हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं पिक्सल फोटोशॉप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फोटोशॉप का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। आज हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या मोड्स होते हैं। और ये इतना कोई ख़तरनाक टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग ईजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लेयर्स के बारे में। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लेयर्स क्या होता है, वो कैसे काम करता है और इसके मोड्स क्या क्या हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, आपके सामने एक बैकग्राउंड है। ठीक है, फोटोशॉप की लैंग्वेज में अगर जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है बैकग्राउंड। ठीक है, तो जब आप अपना लेयर पैनल खोलोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बैकग्राउंड। ठीक है, अगर हम कोई बैकग्राउंड लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसमें चीज़ें ऐड करनी होती हैं और ऐड करने के बाद हम उस चीज़ को बना पाते हैं जो हमें बनाना होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक बैकग्राउंड लिया और उस बैकग्राउंड में, ठीक है, उस बैकग्राउंड में हमने कुछ चीज़ें ऐड करी। ठीक है, तो ये मेरी बन गई लेयर 1। ठीक है, इसके बाद में मैंने एक और इसकी लेयर ऐड करी तो ये मेरी बन गई लेयर 1 कॉपी। ठीक है, और जैसे अगर हम यहाँ से अगर कुछ उठाते हैं और इसको ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये मेरी बन गई लेयर 2। ठीक है, और इसकी अगर हम कोई कॉपी करेंगे तो ये बन जाएगी लेयर 2 कॉपी। ये जो रीनेम होता है, ये जो आप देख रहे हो, जो रीनेम होता है ये अपने आप होता है फोटोशॉप की तरफ से। ठीक है, और अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लेयर क्या होता है। दोस्तों, ये देखो, आपके सामने की इमेज है। ठीक है, जो कि पूरी ब्लैंक है, एक बैकग्राउंड लेयर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे जैसे हम चीज़ें ऐड करेंगे तो हमें जो चीज़ करना है वो बनता जाएगा। वो कैसे होगा, वो चीज़ आप देखो। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो शीटें बनाई गई हैं, जो भी क्रिएटिविटी इसमें करी गई है, उसके लिए सबसे पहले हमने ये लेयर ऐड करी, फिर ये लेयर ऐड करी, ये लेयर ऐड करी। इस तरीके से जैसे जैसे हम लेयर को ऐड करते जाएंगे और उस तरीके से हम अपनी चीज़ों को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, लेयर ऐड हो रही है और लेयर जब ऐड हो गई है तो ये जो शीट है वो एक पूरी क्रिएट हो पाई है। तो आप समझ गए होंगे कि लेयर का क्या यूज़ होता है। ठीक है, और लेयर को आप कैसे ले सकते हो वो चीज़ आपको पता है। ठीक है, लेयर को लेने के लिए आप, जैसे आपके पास ये इमेज है। ठीक है, आपके पास ये इमेज है तो आप इसको ऐसा उठा करके ऐसे ऐड कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि आपके पास जैसे ये इमेज है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से स्क्रॉल करके इसको ऐसे उठाया और यहाँ से उठाने के बाद में आपने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से आप लेयर को ऐड कर सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पर क्या है कि लेयर 3 भी ऐड हो गई और इसके बाद में ये वाली जो लेयर थी इसका नाम था 21 विंटेज करके, तो ये लेयर भी यहाँ पे ऐड हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा लेयर क्या होती है और इसे ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं लेयर के पैनल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो लेयर का जो पैनल होता है वो कैसे आता है, ये दो तरीक़ों से आता है। एक, अगर आप F7 को प्रेस करोगे तो ये जो लेयर का पैनल है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो पर जाओगे, ये जो आप देख रहे हो विंडो, मतलब ये वाला विंडो नहीं, ये वाला विंडो, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर लिखा होगा लेयर्स। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये हाइड भी हो जाएगी और ये यहाँ से आ भी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोग आते हैं इस पैनल पे। ठीक है, ये आप देख रहे हो लॉक इसमें लिखा हुआ है और इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है, लॉक करने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी इमेज को लॉक करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, अपनी एक ये इमेज ले ली। ठीक है, ये इमेज एक ले ली और मैंने इसको लॉक कर दिया यहाँ से। इसके बाद में पता है क्या होगा, इसके बाद में कुछ ये होगा कि जैसे आपने इसको लॉक किया और इसके बाद में जैसे मैंने क्या किया, कोई ब्रश लिया। ठीक है, और ब्रश को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो ब्रश है ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने क्या किया, ब्लैक ब्रश ले लिया। सपोज़ वाइट नहीं चल रहा है तो ब्लैक ले लिया, तो वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो काम कहाँ पर करेगा, वो यहाँ पर काम करेगा, इस जगह काम करेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि जैसे ही इसको हम लॉक करते हैं तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं उसमें काम करना बंद करता है। जिस लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी लेयर पे ही काम करता है। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट ना करते तो क्या होता, तो ये होता कुछ।
आप ये देख रहे हो, ये बाहर चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर लॉक करने से रुक सकती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसका क्या यूज़ है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लॉक कर दिया। तो इसके बाद में ये जो ब्रश है वो आपका रुक जाएगा। मतलब देखो ये जो ब्रश है वो आपका आ ही नहीं रहा है। अगर आप ब्रश इसमें यूज़ करना चाहोगे तो वो चीज़ इसमें ऐड ही नहीं होगी। ब्रश आपका लॉक हो चुका है। और एक काम करते हैं, दूसरी लेयर पर आते हैं और फिर देखते हैं क्या ब्रश काम करता है। मैंने दूसरी लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रश काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ब्रश पर आएंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। तो और यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया और ये ब्रश आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक किया, ये बंद हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हम आते हैं इस वाले टूल पे। क्या हुआ कि मैंने इस वाली लेयर पे सेलेक्ट किया, मतलब मेरा जो क्लिक होगा वो यहाँ पर क्लिक होगा और इसके बाद में मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो इससे पता है क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर कहीं मूव ही नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरी लेयर को सिलेक्ट किया और ये मूव हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मूव हो रही है, ये चीज़ मूव हो रही है, लेकिन ये वाली लेयर जो है वो मूव नहीं हो रही है, ठीक है। ये सेम लेयर है, ऐसा तो है नहीं कि ये बैकग्राउंड लेयर है जिसकी वजह से ये मूव ना हो रही हो। बैकग्राउंड लेयर को मान सकते हैं कि हाँ ये मूव नहीं हो रही है क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, लेकिन ये तो एक अलग लेयर है, ठीक है। वो इसलिए नहीं मूव हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। तो अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर अनक्लिक कर दिया है तो अब ये मूव होना स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज़ आप समझ गए होगा। इसके बाद में दोस्तों ये जो है, इसका जो काम है वो थोड़ा सा अलग टाइप का काम है, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं यहाँ पर, ये जो लेयर आप 3 देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लॉक हो गई, ठीक है। तो अब ये जो है ये परमानेंट लॉक हो चुकी है, मतलब बैकग्राउंड के साथ में ये लेयर लॉक हो चुकी है। अब कोई भी लेयर को आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो लेयर है ये लॉक हो चुकी है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ऊपर साइड में ये जो मार्क है वो आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है वो मैं आपको इस इमेज पे बताता हूँ। दोस्तों आपने क्या किया, आपने एक बैकग्राउंड उठाया, उस पर आपने बहुत सारा काम किया। मतलब मैंने क्या किया है, ये मैंने एक बैकग्राउंड उठाया ये, ठीक है, और उस पर चीज़ें ऐड करता गया। अब क्या करना है, अब हमें वो चीज़ सर्च करनी है। तो वो ये है, आपने क्या किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखो आप, जहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, जहाँ पे भी मैंने लाइट बढ़ाई है वो चीज़ इसमें आ गई। इस तरीके से ये चीज़ मैंने यूज़ ही नहीं करी है तो वो इसमें शो नहीं कर रहा है। इसके बाद में जहाँ पर मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये देखो आप, इसमें लिखा हुआ आ रहा है और उस तरीके से ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये चीज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये चीज़ है पूरी लॉक हो जाएगी, ये जो पूरा पैनल है वो लॉक हो जाएगा और यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे काइंड पे और इसके बाद में जैसे हमने कोई नाम दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। जैसे मैंने एक चीज़ सर्च करी LAYER 14, तो लेयर 14 जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से अगर हम कोई नाम देते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम दिया, इसका नाम दे दिया मैंने स्किन, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा काम किया और इसके बाद में मैंने सर्च किया कि वो मेरी लेयर है कहाँ पे, क्योंकि इतना सारी जब लेयर्स बन जाती हैं तो कभी कभी क्या होता है चीज़ें दिखती नहीं है। वो मेरा जो स्किन नाम का जो फोल्डर था वो यहाँ पर शो करने लगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो मोड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 इमेज रखी हैं आपके सामने, एक ये है बैकग्राउंड इमेज और दूसरी है मेरी एक लेयर, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मल में क्या होता है। नॉर्मल में क्या होता है कि जैसे सेम लेयर है वो आपके सामने अगर रखी है तो वो नॉर्मल हो गई, ठीक है। अभी जो है आप देख रहे हो नॉर्मल है। इसके बाद में जो डिसॉल्व है, डिसॉल्व कुछ इस टाइप का हो जाता है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या है कि आपको अलग अलग मोड्स जो हैं वो आपको जब आप उसमें ट्राई करोगे तो वो अलग अलग फ़ोटो के लिए होता है। जैसे ये आप देख रहे हो ये प्रॉपर ब्लैक है, मतलब ये जो इमेज है और ये भी इमेज है, दोनों इमेज है हमारी ब्लैक हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि इसमें कौन सा इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो जैसे हमारी ब्लैक इमेजेस होती हैं तो उसमें क्या इफ़ेक्ट
उसमें किस टाइप का इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, लास्ट में, मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये ल्यूमिनोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ये हुआ कि जो आपका बैकग्राउंड होगा कुछ उस टाइप का कलर आपकी इमेज में आ जाएगा। देखिए अभी क्या था, अभी कलर कुछ इस टाइप का था, ये था हमारा ओरिजिनल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो इस पर क्लिक करने के बाद में जो बैकग्राउंड का हमारा कलर होगा वो काफ़ी हद तक इसमें आ जाएगा। अगर मेरा ब्लैक एंड वाइट होगा तो वो मेरा पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को पूरा ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, ये देखो मैंने क्या किया, इसको ब्लैक एंड वाइट किया और ये पूरी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट, पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई। ये क्यों हुआ, ये इसकी वजह से हुआ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि इससे लुमिनोसिटी से क्या होता है। इसके बाद में हम लोग कलर पर जाते हैं। कलर से क्या होता है वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक इमेज आपके सामने और ली है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग जाएंगे कलर पे, ठीक है। तो कलर से क्या होता है वो चीज़ आप देख सकते हो। जो चीज़ इसमें ज़्यादा हाईलाइट होती है वो मर्ज करके इस टाइप का ये चीज़ बना देता है। तो इसको परफेक्ट तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये चीज़ परफेक्ट है या, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको ये बैकग्राउंड नहीं लेना है, आपने कोई और बैकग्राउंड लिया और आपने कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसका ये जो पार्ट था उसमें ऐड कर दिया। तो ये मेरा जो है एक इफ़ेक्ट टाइप का बन गया। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो कलर है उससे क्या होता है। उससे भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हटा देते हैं, कोई और इमेज लेते हैं और इसमें ऐड करके आपको दिखाते हैं। मैंने क्या किया, एक ये इमेज उठाई, ठीक है। इसको मैच करा के देखते हैं ये मैच होता है या नहीं होता है। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और इसके बाद में इसका मोड हम लोग चेंज करेंगे। तो ये देखो ये कुछ इस टाइप का इफ़ेक्ट जो है बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें कोई इफ़ेक्ट देना है हमारी फ़ोटो पे तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको पूरा ब्लर कर दिया और ब्लर करने के बाद में देखो ये एक इफ़ेक्ट टाइप का बन गया। हमारी जो फ़ोटो थी वो कुछ इस टाइप की थी और वो इस टाइम इस टाइप की हो गई है। तो ये चीज़ हो गया कलर का। तो कलर से दोस्तों हम लोग इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन से क्या होता है, सैचुरेशन से एक इफ़ेक्ट टाइप का होता है जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी ये इमेज है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको सैचुरेशन पे क्लिक कर दिया। तो जो मेरा सैचुरेशन वाला जो पार्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा और वो चीज़ इसमें दिखने लगेगी, ठीक है। ये हो गया। और अगर इसमें ट्राई करना चाहें तो ये देखो इस टाइप का ये चीज़ बन गया है। जो सैचुरेशन है वो चीज़ इसमें ऐड होकर दिख रही है। तो दोस्तों इसको स्पेशली ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है। आपको जो है ट्राई करना होगा। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैचुरेशन के बाद में आप यहाँ पर ह्यूज़ पर आओगे तो इस तरीके से आपको ये वाला इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ओरिजिनल आपकी ये थी और इसके बाद में ये हो गई है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोटो लेनी है, उसको आपको कुछ इस टाइप का कर देना है। मैंने क्या किया, इमेज ली और उसको ब्लर कर दिया। ब्लर करने के बाद में मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट कुछ इस टाइप का दिख रहा था इसको मैंने ह्यूज़ पर कर दिया। तो ये इस टाइप का इफेक्ट टाइप का दिख गया, ठीक है। ह्यूज़ का मतलब ये होता है कलर, ठीक है। कलर जो है यहाँ पर जब आओगे आप तो ये ह्यूज़ है, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। तो इसमें परफेक्शन आप बिल्कुल नहीं खोज सकते कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। आपको मल्टीपल जाना होगा और उससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी इजी है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और ऐसा मोड चेंज करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो कि आपका जो कौन सा मोड जो है उस फ़ोटो में यूज़फुल होने वाला है। तो इसके बाद में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग कुछ मेन चीज़ों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ इस टाइप का एक इमेज लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट एक लेयर है, ठीक है। और मुझे इस पार्ट पे इसको ऐड करना है, क्लिप आर्ट, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत लगता है इसलिए मुझे ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया मोड पर और मैंने ये मोड चेंज करना स्टार्ट किया। देखिए मैं डार्कन पे आया और जो मेरा पीछे आप वाइट देख रहे थे वो पूरा गायब हो गया, ठीक है। ये ओरिजिनल था, ठीक है, ये था ओरिजिनल और ये मोड चेंज करने के बाद में मेरा कुछ इस तरीके का हो गया है। दोस्तों ये जो मोड्स है इसका कुछ इस टाइप का फ़ायदा है, मतलब आप चीज़ें ना बहुत आसान कर सकते हो, ठीक है।
दोस्तों अभी आप देख सकते हो, अभी जो हमारी लेयर है वो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला जो पार्ट है, जो पार्ट मेन पार्ट है हमारा, वो वाइट है। पिछली बार हमारा ये पार्ट था ब्लैक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सेम चीज़ करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मल्टीपल किया, मैंने यहाँ पे डार्कन किया, वो चीज़ यहाँ पे काम ही नहीं आ रही। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ इस टाइप का करेंगे। हमें मोड को चेंज करना है, और मोड को चेंज करने के बाद में आप यहाँ पर जब आओगे लाइटन में, ये देखो लाइटन में आने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो पूरा वाइट था एकदम प्योर वाइट निकल कर आ गया है। इसको अगर हम कहीं पर ऐड करना चाहें तो देखिए आप, ये देखो ये चीज़ यहाँ पर हो गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल में ये ऐसा नहीं है, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसका हम यहाँ से मोड चेंज करेंगे और वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मोड चेंज करने के बाद में चीज़ें किस टाइप की हो जाती हैं। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है दोस्तों, इसका एक इम्पॉर्टेंट जो मोड है वो है स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन अगर आप करते हो किसी चीज़ों को तो काफ़ी यूज़फुल होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसके जो मोड्स हैं एक बार चेक कर लेते हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो मेरे पास एक ये इमेज है, ठीक है, जिसमें एक ये लेयर है और एक बैकग्राउंड लेयर है। तो इसके मोड को हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल पे आते हैं, वो इस टाइप का है। डिसॉल्व में कुछ इस टाइप का है। इसके बाद में डार्कन पे आते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का इफेक्ट बनेगा, ठीक है। डार्कन में कुछ इस टाइप का इफेक्ट बनेगा। इसके बाद में हम लोग मल्टीपल पर आते हैं। तो ये चीज़ आपको पिछली बार बताई थी, तो उसका यूज़ उस वाली फ़ोटोज़ पे है जो आपको पिछली बार बताया था। तो ये देखिए डार्कन पे ये है। लाइटन में आप देखो, लाइटन में कितना खूबसूरत ये दिख रहा है, ठीक है। लाइटन के बाद में हम इसका मोड अगर चेंज करेंगे तो हमें कुछ स्क्रीन में इस टाइप का दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में ये जो है कितना यूज़फुल है। अगर हम सेम चीज़ अगर हम इस फ़ोटो में करें, ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या होगा। तो दोस्तों सेम चीज़ हम इसमें करते हैं, ठीक है। इसमें भी स्क्रीन करके देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें जो है इसका एक अलग इफ़ेक्ट है, ये अलग टाइप की फ़ोटो हो रही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज़ है, ये एकदम परफेक्ट है, एकदम ये सही है, इस पे ये ऐसा काम करता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि जो ब्लैक टाइप की फ़ोटोज़ होती हैं उसमें अलग टाइप के इफ़ेक्ट काम करते हैं और वाइट में अलग टाइप के इफ़ेक्ट काम करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा सोचने से अच्छा ये है कि आप इसमें आओगे और मोड्स को चेंज करोगे, और मोड्स को चेंज करने के बाद में ये आप समझ सकते हो कि इसमें क्या चीज़ यूज़फुल है, क्या चीज़ यूज़फुल नहीं है। आप यहाँ पर आओगे, इसके बाद में हम लोग इसके बाद में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन मोड को एक बार फिर से चेंज करते हैं। आगे देखते हैं किस टाइप के इफेक्ट बनते हैं। इसमें देखिए डॉज टाइप का हो गया, मतलब जला टाइप का ये इफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में और आगे आते हैं। इसके बाद में देखिए ये इस टाइप का हो गया और ये कुछ इस टाइप का हो गया। तो आप इसमें देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के हमारे इफ़ेक्ट जो हैं वो बनते जा रहे हैं। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा क्या यूज़फुल है, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़। दोस्तों अब हम बात करेंगे ओपेसिटी और फिल के ऑप्शन के बारे में। ये क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मोड को नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, इसको। तो दोस्तों अब हम लोग आएंगे ओपेसिटी पे और इसके बाद में इसको माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी लेयर है ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। इसको हम बढ़ाएंगे तो मेरी पूरी विजुअल है, और यहाँ से करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो रही है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, ठीक है, इसको फुल करते हैं और इसके बाद फिल के ऑप्शन पर आते हैं। फिल के ऑप्शन पर आएंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस हो रहा है, ठीक है, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है, मतलब माइनस तो भाई दोनों से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो तो दोनों से माइनस हो रही है। तो फिर इसका फिर यूज़ क्या है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ है उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लेयर को विजुअल कर दिया और आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस पर इसको इतना छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका तो पूरा एकदम क्लास है कि आपको एक एक चीज़ प्रॉपर समझनी होगी, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो आपने क्या किया है, कोई स्ट्रोक इसमें ले लिया, ठीक है। सपोज़ आपने कोई स्ट्रोक ले लिया और उसका जो कलर है वो है वाइट, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक स्ट्रोक ले लिया, ठीक है। और ये स्ट्रोक लेने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, इसको माइनस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा स्ट्रोक था वो माइनस नहीं हुआ है, बल्कि
मेरी जो फ़ोटो थी वो पूरी माइनस हो गई है, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो थी उसकी वो पूरी माइनस हो चुकी है। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसकी भी ट्रांसपेरेंसी आपको कम करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फिल का जो ऑप्शन है वो क्यों यूज़फुल है। दोस्तों हम लोग इस पार्ट को आगे समझेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आगे समझेंगे। अगर हम लोग सारी चीज़ें अगर अभी समझ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको हम लोग अलग पार्ट में बहुत अच्छे से और डीप लेवल पे समझेंगे। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना।